नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की खबर ने पूरे बिहार में हड़कंप मचा दिया है। सरकार से लेकर प्रशासन तक की हालत खराब है। लगातार इस पूरे खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और हम आप तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। किस तरह से सियासी गलियारे से लगातार प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। मुकेश सहनी जो कि मुंबई में थे, जैसे ही खबर मिली दरभंगा के लिए निकल चुके हैं, बहुत जल्द वहां पहुंचेंगे। लेकिन उसके पहले अब इस पूरे घटना को लेकर प्रशासन और सरकार जो है वो सतर्क हुई है और उसने इस घटना के सफल उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया है और इस एसआईटी का नेतृत्व कर रही हैं दरभंगा ग्रामीण की एसपी काम्या मिश्रा। देखिए, आप काम्या मिश्रा के नाम से रूबरू जरूर होंगे। पहले पटना सचिवालय में स्थित थी और यहां पर जो उनके काम रहे वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे। अब दरभंगा ग्रामीण की एसपी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और उन पर भरोसा जताया गया है। उनसे उम्मीद है कि जो घटना घटी है, बड़ी घटना है, एक पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हुई है, उसका सफल उद्भेदन करेंगी। आपको बताएं कि अभी अभी काम्या मिश्रा से हमारी बातचीत हुई। हमने जानने की कोशिश की कि पूरा मामला क्या है, क्या कुछ घटना हुई है, किसकी गिरफ्तारी हुई है। इस मामले पर काम्या मिश्रा जो कि एसआईटी को लीड कर रही हैं, उन्होंने ज्यादा कुछ फिलहाल नहीं कहा है और यह जरूर कहा है कि आप भरोसा रखिए, हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। जैसा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी दावा किया था कि अपराधियों को पताल से भी खोज कर निकालेंगे, एक भी हत्यारा नहीं बचेगा। चिराग पासवान ने भी कहा था कि यह बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, सबकी गिरफ्तारी होगी। और ऐसे में हमने जो एसआईटी को लीड कर रही हैं दरभंगा एसपी काम्या मिश्रा, उनसे बातचीत कर इस पूरे मामले पर प्रशासन का जो रवैया है उसको जानने की कोशिश की। क्या अब तक छानबीन हुई है, क्या कोई अब तक शक के दायरे में आया है या नहीं आया है, इस पूरे मामले पर हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि थोड़ा धैर्य रखिए, सब कुछ सबके सामने होगा, कोई भी बचेगा नहीं। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है कोई नहीं बचने वाला है, किसी को हम नहीं छोड़ेंगे। अपराधी कितने भी शातिर क्यों ना हो, वो बचेंगे नहीं। आपको मालूम होगा कि सुबह सुबह जब प्रशासन से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि पहले नजर में ऐसा लग रहा है कि कोई चोरी के लिए घर में घुसा था और उसके बाद इस बड़ी घटना को उसने अंजाम दिया। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब एसआईटी का गठन हुआ है। पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हुई है, सियासी गलियारे में शोक का लहर है, हर कोई सांत्वना दे रहा है मुकेश सहनी के परिवार को। साथ ही मुकेश सहनी के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात हो रही है। पप्पू यादव हो या राजद हो, बीजेपी हो, जदयू हो, तमाम बड़े से बड़े नेता इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर सबका कहना है कि देखिए, कोई भी अपराधी हो, कितना भी शातिर हो, वो बचकर नहीं निकलेगा। वहीं दूसरी तरफ राजद का कहना है और पप्पू यादव भी इसमें शामिल है कि बिहार में ये जंगल राज नहीं, महाजंगल राज की स्थिति बन गई है। पूर्व मंत्री के पिता भी अब सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है, यह बड़ा सवाल है। बिहार में जिस प्रकार से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, जाहिर तौर पर जवाब तो सरकार को देना ही होगा। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी घटना हुई है और इस मामले की तह तक जाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जिसको लीड कर रही हैं आईपीएस काम्या मिश्रा, जो कि अभी दरभंगा ग्रामीण की एसपी हैं। उनके सहयोगी के तौर पर अन्य कई अधिकारियों को तैनात किया गया है। देखना होगा कि क्या कुछ और निकल कर सामने आता है। पूरे घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा है, एफएसएल की टीम पहुंची हुई है, शव को भी कब्जे में लिया गया है और देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।